पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होता है। हमें हमारे दादाजी से, हमारे पिताजी को हमारे दादाजी से मिला, पिताजी से हमें मिलेगा, हमसे हमारे बच्चों को मिल जाएगा, मगर यह घर तो जन्म जन्म तक हमारा अपना है। पूज्यपाद गुरुदेव महाराज कहा करते थे अक्सर कि बच्चा यहाँ वही लोग रुकेंगे जिनका 200 साल से सिद्धवा महाराज से संबंध है, अन्यथा यहाँ रुकेगा नहीं कोई, तुम कितनी कोशिश कर लो। तो आप सबका कहीं ना कहीं 200 साल से गुरु महाराज से संबंध है, तो आप बैठे हो। उस संबंध का निर्वाह करना, वह तो निर्वाह कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं विचारणीय विषय। सत्संग का मूल होता है मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना विचार करियो शुभ जानी। माता पिता गुरु और अपने स्वामी जिसके हम काम कर रहे हैं, उसकी बानी पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। जो कहता कर दो। मगर आज हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमें जितना ज्ञान है इतना हमारे माता पिता को ज्ञान नहीं है। इस गलत फहमी में मत जियो। तुमने अभी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त जरूर कर ली हैं, मगर जिंदगी के धरातल पर वह धूप आपके सर को नहीं लगी है जो उन्होंने झेली है। जब उस धूप को उतने बसंत तक आप झेलोगे ना, तब पता चलेगा कि अर्थात असली डिग्री क्या है। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करियो शुभ जानी। माता पिता की वाणी पर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। हम आज के दिन माता पिता की वाणी पर किंतु परंतु करते हैं, और तो और प्राय गुरु महाराज की वाणी पर किंतु परंतु करते हैं। अगर हम इतने बड़े ज्ञानी हैं तो शास्त्र गलत तो है। 200 साल से शास्त्र धर्म स्वीकार करता आया है। गुरुचरण प्रेमियों, इस श्रद्धा का खेल। यहाँ आंख बंद करके तमाशा दिखता, खुली आंख तमाशा नहीं दिखता। जितना आंख बंद करोगे ना और अपने अंदर में उतरोगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि आप किस आचार्य के कृपा पात्र हैं। आपने कैसे कुल खानदान में जन्म लिया, बड़े पुण्यशाली हैं आप। आपके माता पिता का पुण्य है जो आप आज सत्संग में बैठे हो। हर कोई सत्संग में नहीं बैठता है। भगवान गीता में अर्जुन से यही कह रहे हैं कि कोई सैकड़ों में एक आध मेरी तरफ आता है। अच्छा महाराज, और आने वाला में से कोई कोई पहुंचता है, ये भी वो कहते हैं। क्यों पहुंचता है कोई कोई? क्योंकि आधे लोग इसी उधेड़ दिन में रह जाते हैं कि वो सत्संग की तो बात मानते हैं, और कसूर आपका हमारा भी नहीं है। दास तो प्राय विचार करता है कि भगवान कृष्ण जैसे, काठी साहब, भगवान कृष्ण जैसे उपदेशक थे, अर्जुन जैसा शिष्य था, मगर अपनी बात समझाने में 18 अध्याय बोलना पड़ा। तो हमारे गुरु महाराज कह दिया करते थे, बड़े गुरु महाराज, कि भैया मानवता मानवता करते करते तो जवानी से बुढ़ापा आ गया है। अब मानवता आए या ना आए, मगर मेरी नौकरी तो पक्की है। तो इस तरह वो 18 अध्याय अर्जुन को भगवान सुनाते सुनाते तब अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु मैं तुम्हारी शरण हूँ। और सुनाना कब शुरू किया था? दूसरे अध्याय में, जब उसने कहा था कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे ज्ञान प्रदान करो। तो आचार्य लोग तो आपको जब तक उनकी सांस रहेगी आपको बताते रहेंगे। परंपरागत जाने के बाद भी व्यवस्था करके जाएंगे। ये व्यवस्था ही तो करके गए कि आप सत्संग से विमुख ना हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्राय
लोग कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है, मैं कहता हूँ जो सत्संग में आ गया उस पर पूर्ण कृपा है। नहीं तो बाबा लिखते नहीं गोस्वामी बाबा, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। और इसके बाद क्या लिख दी, राम कृपा बिन, भगवान की कृपा के बगैर ये सत्संग जो है सुलभ नहीं होता है। उनकी कृपा है, गुरु भगवान की कृपा है, तभी तो ये सब व्यवस्था की गई है। विचार करके देखो, दास से लेकर आप तक हम सब ने क्या सहयोग किया, मगर फिर भी सत्संग की व्यवस्था गुरु महाराज पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए। उनके गुरु महाराज सत्संग करते थे, उनके गुरु महाराज सत्संग करते थे, और उनके गुरु महाराज सत्संग करते थे, और फिर खुद सत्संग किया। और जब यहाँ धरातल से जाने लग गए तो सत्संग की व्यवस्था दे गई कि आगे सत्संग फिर सुनना। अब ये हमारा अपना काम है कि हम कितना सुनते हैं और सुनने के बाद कितना अपने जीवन में उतारते हैं।